हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉबी बायोकम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर सेकंड क्लास 12 की रिप्रोडक्शन में, हमने पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में, यानी कि पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन। वहाँ पे हमने पढ़ रहे थे, ध्यान देना, वहाँ पे हमने जो कि पढ़ा था दैट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि मेल गैमेटोफाइट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। ध्यान देना स्टूडेंट। देन वहाँ पे हमने साथ के साथ वो भी पढ़ा था कि मेल गैमेटोफाइट के बारे में भी डिस्कस किया था डिटेल में। देन वहाँ पे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ा था। देन मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ध्यान देना स्टूडेंट। आज हम कहानी अपनी आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं। देन अगले लेक्चर में पॉलिनेशन के बारे में भी ध्यान देना डिस्कस कर रहा था, जो कि आपको आई होप चीज़ें बहुत क्लियर समझ में आई होगी। अगर आप लेक्चर पूरा सीक्वेंस वाइज देख रहे हैं तो आपको पक्का गारंटी है, लेक्चर अगर आप सीक्वेंस वाइज देख रहे हैं तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ध्यान देना। आज हम बात करने वाले हैं, ध्यान देना, फर्टिलाइजेशन के बारे में स्टूडेंट। फर्टिलाइजेशन जिसको क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्टिलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन का टर्म देने वाले जो साइंटिस्ट हैं हमारे, ध्यान देना, फर्टिलाइजेशन का जो टर्म देने वाले साइंटिस्ट, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बताया गया है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया, ध्यान देना, बताया गया है दीज आर द डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। ध्यान देना, स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया है। ध्यान देना, निषेचन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, स्ट्रासबर्गर ने बताया। ध्यान देना, आगे कहानी क्या है, फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन लिखा गया है। फर्टिलाइजेशन होता क्या चीज है, ध्यान देना, बताया गया है द प्रोसेस ऑफ फिजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन और आर टू फॉर्म द जाइगोट। ना, किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, यानी फिजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में संलयित होकर किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ध्यान देना, सिंपल बात करते हैं, इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ध्यान देना, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रियो सैक। ध्यान देना, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो देखी जाती है इसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर देखी जा रही होती है। ध्यान देना, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया भ्रूण कोश के अंदर होती है। सिंपल ना, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो सैक। ध्यान देना, सिंपल। आगे स्टूडेंट हम बात करते हैं, ध्यान देना, आगे हम बात कर रहे होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डबल फर्टिलाइजेशन इन द एंजियोस्पर्म प्लांट। बात करें एंजियोस्पर्म प्लांट्स में तो जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उसमें डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया देखी जाती है। ध्यान देना, डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, बताया गया है। सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन का टर्म देने वाले साइंटिस्ट वर डिस्कवर्ड बाय नेवासिन। ध्यान देना, नेवासिन ने सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बतलाया है। ध्यान देना, नेवासिन ने सबसे पहले स्टूडेंट डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बतलाया है। डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय नेवासिन, साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। जिन्होंने सबसे पहले किस प्लांट्स के ऊपर डिस्कस करके बताया, एलियम प्लांट, लिलियम प्लांट्स के ऊपर इन्होंने डिस्कवरी करी, इसकी डबल फर्टिलाइजेशन की। ध्यान देना, बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या चीज है। ध्यान देना, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया गया है दैट द वन फिजियन ऑफ वन मेल गैमेट्स विद एग सेल, जिसमें एक एग सेल, एक जो नर युग्मक होता है अंड को इसका से फ्यूज करता है। देन दूसरा नर युग्मक इसके साथ फ्यूज करता है, ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित होता है, वही क्या कहलाता है स्टूडेंट, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जिसको बोलते हैं द्विबार जनन। ध्यान देना, वही लिखा गया है द फिजियन ऑफ वन मेल गैमेट विद एग सेल, अंड को इसका से फ्यूज करेगा, द अदर किससे फ्यूज करेगा, अदर फिजियन ऑफ मेल गैमेट विद किसके साथ, पोलर न्यूक्लियर के साथ, यानी ध्रुवीय केंद्र के साथ। इसी को क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ध्यान देना, दिस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, इसी को द्विनिषेचन कहा जाता है। सिंपल, उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ सिंपल सा टर्म में ही करके बताया है, सिंपल ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी समझाया है। ध्यान देना, जैसे यहाँ पे बताया गया है यन गैमेट, दीज आर द यन गैमेट्स ना, यन मेल गैमेट्स विद फ्यूज विद एग सेल। जब एक नर युग्मक अंड को इसका से फ्यूज करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, जो कि 2n होता है। ध्यान देना, सिंपल। और दूसरा ध्यान देना, किससे फ्यूज करता है, दूसरा मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज कर रहा है, ध्रुवीय केंद्र के साथ, पोलर न्यूक्लियर के साथ। यहाँ पे क्या बनता है, ध्यान देना, एंडोस्पर्म बनता है। ध्यान देना, क्या बनता है स्टूडेंट, एंडोस्पर्म बन रहा होता है, एंडोस्पर्म बन रहा होता है, जो कि कैसा होता है, 3n होता है। समझ रहे हो। अब 3n का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे पहले से ही यहाँ पे n गैमेट्स है, मेल गैमेट्स n है, हैप्लॉइड है, एक गैमेट्स और जाकर के यहाँ पे 2n है, n 2n बराबर 3n, जिसको बोल रहे हैं ट्रिपल फिजियन, जो कि इस टाइप से हमारा एंडोस्पर्म बन रहा होता है। ध्यान देना,
एक चीज और जैसे बात करते हैं, जब मेल गैमेट्स यन हैप्लॉइड होता है और एग सेल हैप्लॉइड होता है, जब हैप्लॉइड फ्यूज करके 2n बनाता है, जाइगोट बनाता है, देन दिस प्रोसेस कॉल्ड एज द सिनगेमी। इसको हम सिनगेमी बोलते हैं। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब एक मेल गैमेट, समझ रहे हो, एक मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज करता है तो उसे क्या बोलेंगे, सिनगेमी बोलेंगे। यानी कि सिनगेमी से क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है, युग्मज बन रहा है, सिंपल। वही चीज अगला कॉन्सेप्ट जैसे बात करें, यहाँ पे एक एग सेल यानी कि एक मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है किसके साथ, पोलर न्यूक्लियर के साथ, ध्रुवीय केंद्रक के साथ, बट वहां पे क्या बन रहा है, एंडोस्पर्म बन रहा है, जो कि वहां पे 3n हो रहा है। ध्यान देना, 3n जिसको हम ट्रिपल फिजियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्रिपल फिजियन बोलते हैं, जिसको त्रिसंलयन हिंदी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिसंलयन कहा जाता है। ध्यान देना। आगे हम बात करें, यहाँ पे ये इस तरीके से छोटा सा डायग्राम बनाया गया है। ध्यान देना स्टूडेंट, इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, आपको चीजें बहुत क्लियर समझ में आएगी। ध्यान देना, बहुत सिंपल चीजें हैं। इस डबल फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए ये डायग्राम बहुत मस्त है। दीज आर दी एनसीईआरटी डायग्राम। ध्यान देना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम थोड़ा सा समझते हैं इस डायग्राम में ऐसा क्या खास बात है, जो कि इस डायग्राम से चीजें हम सिंपल भाई समझ सकते हैं। ध्यान देना, बहुत सिंपल तरीके से। कैसे, देखो जरा, यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट, ध्यान देना, बताया गया है यहाँ पे इस तरीके से, पता ही होगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जब बना रहे थे, एक हमने यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट बनाया है। ध्यान देना, जो कि यहाँ पे स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, अंदर क्या है, ओव्यूल है। ध्यान देना, जो कि एम्ब्रियोसाइट प्रॉपर बोल रहे हैं। देयर आर द 8 न्यूक्लिएटेड, जो कि 8 केंद्रक इसमें पाए जा रहे हैं, 8 न्यूक्लिएटेड ऑफ द एम्ब्रियोसाइट। एम्ब्रियोसाइट में 8 न्यूक्लिएटेड होता है। ध्यान देना, एज इज द एंजियोस्पर्म की कंडीशन में जब हम बात करते हैं। ध्यान देना, हो क्या रहा है, यहाँ पे बहुत सारे पोलिन ग्रेन इस टाइप से क्या होंगे, एंथर से, एंथर यानी कि इसके बगल बगल होंगे, जैसे इसके बगल क्या होंगे, एंथर होंगे, इस टाइप से, समझ रहे हो, इस टाइप से एंथर ऐसे फिलामेंट से जुड़े रहेंगे। अब एंथर के अंदर क्या होगा, पोलिन ग्रेन होगा, पराकण। जैसे ही क्या होगा, यानी पोलिन ग्रेन मेच्योर हो जाएंगे तो इसकी मेम्ब्रेन टूटेगी, तो यहाँ से क्या निकलेंगे, बहुत सारे पोलिन ग्रेन निकलेंगे, पराकण निकलेंगे, और पराकण कहाँ पे पहुंचेंगे, स्टिग्मा पे पहुंचेंगे, और माध्यम अलग अलग होता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कह रहे होते हैं, सिंपल, इसी को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब होगा क्या, कहानी क्या होगी आगे की, ध्यान देना। अब बहुत सारे पोलिन ग्रेन आकर के कहाँ पे पहुंचते हैं, स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, समझ रहे हो, स्टिग्मा पे पहुंचते हैं। जब स्टिग्मा पे पहुंचते हैं तो होता क्या है, ये पोलिन ग्रेन क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। ध्यान देना, जर्मिनेट मतलब अंकुरित होते हैं। अब ये पोलन ग्रेन जो जर्मिनेट करते हैं, अंकुरित होते हैं, अंकुरित होने से किसका निर्माण होता है, ध्यान देना, इस पोलन ग्रेन अंकुरित करने से किसका निर्माण करते हैं, पोलन ट्यूब का निर्माण करते हैं, पराग नलिका का निर्माण करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे जो दिखाया गया है ये क्या है, पोलन ट्यूब है, जो रेड कलर का सकरा हुआ भाग जा रहा है स्टिग्मा से होते हुए। ध्यान देना, इसका नाम क्या हुआ करता है, पोलन ट्यूब हुआ करता है, पराग नलिका हुआ करता है। ध्यान देना, जैसे पोलन ट्यूब इंटर करा होता है तो इस तरीके से बगल से होते हुए कहाँ पे इंटर करता है, एम्ब्रियो साइट में इंटर करता है। और ध्यान देना, अधिकतर जो इंटर करता है माइक्रोपाइलर एंड से होते हुए इंटर करता है। पोलन ट्यूब एंट्री के आधार पर वहाँ पे 3 टाइप दिखाया गया। ध्यान देना, पोलन ट्यूब किस कंडीशन में एंट्री करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ध्यान देना, 3 टाइप्स होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी जान लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, साथ के साथ इसको भी जानते चलेंगे। जैसे पोलन ट्यूब एक होता है जो इंटर करता है किसके थ्रू, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू इंटर करता है, यानी कि जो माइक्रोपाइलर एंड है इसके थ्रू जब पोलन ट्यूब इंटर करेगा उसे क्या बोलेंगे, ध्यान देना, पोरोगैमी कहेंगे, पोरोगैमी कहते हैं। ध्यान देना, पोरोगैमी किसके थ्रू इंटर कर रहा है, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू जब इंटर कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से जो इंटर कर रहा है क्या है, पोरोगैमी की प्रोसेस दिखाई गई है। देन दूसरा बात करें, अगर ये चलाजल इंड के थ्रू इंटर करे, डायरेक्टली इस तरीके से आ जाए, मतलब चलाजा के थ्रू आ जाए पोलन ट्यूब, इधर से टिल्ट होकर के ना आए, इधर से घूम के ना आए, डायरेक्टली चलाजा के थ्रू आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ध्यान देना, चलाजोगैमी कहते हैं। चलाजो क्या कहते हैं स्टूडेंट, ध्यान देना, चलाजोगैमी कह रहे होते हैं। क्या कहते हैं, उस कंडीशन को चलाजोगैमी कह रहे होते हैं। देन अगली कंडीशन क्या होगी, ध्यान देना, कभी कभी पोलन ट्यूब ऐसे ही इंटर कर जाते हैं। ध्यान देना, इंटुगमेंट्स के थ्रू इंटर कर जाते हैं, यानी कि इधर से ना घूमते ना इधर से, ऐसे इधर से घूम जाते हैं। इंटुगमेंट्स जो पाया जा रहा है इस तरीके से, ध्यान देना, क्या है, इंटुगमेंट्स होते हैं, इंटुगमेंट्स के थ्रू कभी कभी इंटर कर जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान देना, क्या बोलते हैं, मीजोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मीजोगैमी कह रहे होते हैं, यानी कि एंट्री थ्रू द इंट्यूगमेंट्स के थ्रू जब इंटर करेगा उसे क्या बोलेंगे, मीजोगैमी बोलेंगे।
जब चलाजा के थ्रू इंटर करेगा उसे क्या बोलेंगे, चलाजोगेमी बोलेंगे। जब किसके थ्रू इंटर करेगा, माइक्रोपाइलेट के थ्रू इंटर करेगा उसे पोरोगेमी कहते हैं। सिंपल, ये चीजें आपको लर्न करना है, ध्यान देना, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ पे कंडीशन आपको दिखाया गया है एनसीईआरटी बुक्स में कितने टाइप्स के होते हैं, सिंपल है, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आगे हम बात करते हैं कहानी। कहानी आगे की क्या होती है, ध्यान देना। आगे कहानी कुछ इस प्रकार से है, आज कहानी कुछ इस प्रकार से है, कहने का मतलब यहाँ पे इस तरीके से पोलन ट्यूब बन रहा है ना। पोलन ट्यूब में ध्यान देना, यहाँ पे जाहिर सी बात है मेल गैमेट्स होंगे। वहाँ पे हमने बात किया था एक चीज और, थोड़ा सा हम वो प्रीवियस ईयर वाला लेक्चर जो पढ़ाए थे उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आपको चीजें बहुत डिटेल में समझ आ रही होती है, ध्यान देना, बहुत डिटेल में समझ में आएगी चीजें, ध्यान देना। जब हम वहाँ पे बता रहे थे स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा, जब वहाँ पे हमने बताया था पोलन ग्रेन के बारे में, तो पोलन ग्रेन में दो टाइप्स की मेम्ब्रेन पाई जा रही थी, ध्यान देना। पोलन ग्रेन में कितने टाइप की, दो टाइप्स की मेम्ब्रेन पाई जा रही थी। मान लो सपोज दैट पोलन ग्रेन में बाहर की तरफ एक्साइन लेयर पाई जा रही थी। कौन सी एक्साइन लेयर पाई जा रही थी, अंदर की तरफ कौन सी मेम्ब्रेन थी, कौन सी मेम्ब्रेन थी, एंटाइन मेम्ब्रेन हुआ करती है, ध्यान देना। बाहर की तरफ क्या हुआ करती है, एक्साइन मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ एंटाइन मेम्ब्रेन हुआ करती है। ये एक्साइन मेम्ब्रेन ध्यान देना किसका फॉर्मेशन करता है, देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ पोलन ट्यूब। जो पोलन ट्यूब बनाता है ये कौन बनाता है, एक्साइन मेम्ब्रेन। बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है पोलन ग्रेन पराग की, ध्यान देना, माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसको बोलते हैं, एक्साइन मेम्ब्रेन जिसको कह रहे हैं, ये किसका निर्माण करती है, पराग नलिका का निर्माण करती है, पोलन ट्यूब का निर्माण करती है, जो कि जर्मिनेट करके वही पोलन ट्यूब बना रही होती है, ध्यान देना। और सेम चीज अंदर की तरफ क्या है, एंटाइन मेम्ब्रेन है। और इसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, आपको हमने बताया था इसमें स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर और पाया जाता है ना, दो केंद्रक पाए जाते हैं, ध्यान देना, देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक तो तुम्हारा होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव वेजिटेटिव केंद्रक ना, दूसरा होता है जनरेटिव केंद्रक, जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस। एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दूसरा होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। ध्यान से समझना है स्टूडेंट, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है इसको हम कायिक केंद्रक कह देते हैं, जो जनरेटिव केंद्रक होता है इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम जननिक केंद्रक कह देते हैं, जिसको हम युग्मक केंद्रक भी कह सकते हैं, सिंपल, ध्यान देना। अब कहानी आगे क्या होती है, कहानी यही होती है कि जो इस तरीके से यहाँ पे दो केंद्रक पाए जा रहे हैं, इस तरीके से मान लो वेजिटेटिव केंद्रक है, यहाँ पे सपोज दैट क्या है, जनरेटिव केंद्रक है। ध्यान देना, वेजिटेटिव को हमने बी से लिखा है, जनरेटिव को जी से लिखा है। होता क्या है, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, जो कायिक केंद्रक होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, रास्ते में क्या कर जाता है, डिजेनरेट कर जाता है, यानी पोलन ट्यूब्स के रास्ते में क्या कर जाएगा, डिजेनरेट कर जाएगा, डिस्ट्रॉय कर जाएगा। बचता क्या है, केवल एक केंद्रक बचता है, जिसको जनरेटिव न्यूक्लियस बोल रहे हैं, जिसको हम युग्मक केंद्रक बोल रहे हैं, केवल वही बचता है, ध्यान देना स्टूडेंट। वो बचता है, वो डिवीजन करता है मियोसिस। कौन सी डिवीजन करता है, मियोसिस की प्रक्रिया करता है। मियोसिस की प्रक्रिया करने से दो केंद्रक बनाता है, ध्यान देना, दो केंद्रक बनाता है। इस टाइप के दो केंद्रक पोलन ट्यूब में होते हैं। वही चीज करता, होता क्या है, एक केंद्रक जा करके क्या करता है, संलयित करता है किसके साथ, अंडकोश के साथ फ्यूज कर देता है। दूसरा केंद्रक किसके साथ फ्यूज करता है, इस ध्रुवी केंद्रक के साथ फ्यूज करा होता है, सिंपल। अब ध्रुवी केंद्रक के साथ जो फ्यूज करता है, ध्यान देना स्टूडेंट, जब ध्रुवी केंद्रक के साथ फ्यूज करता है तो ध्रुवी केंद्रक जैसे यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई लिखा गया है, पोलर न्यूक्लियाई पहले से ही क्या है, 2n है, प्लस n एक और जा रहा है, जिससे क्या बन जा रहा है, 3n बन जा रहा होता है। अब 3n बन जा रहा है, और इधर पहले से ही हमारा एक सेल बात करें, एक सेल कैसा है, n है, प्लस एक n और जा रहा है, यानी एक n और जाने का मतलब वहाँ पे एक n मेल गैमेट्स और जा रहा है, जिससे क्या बन जा रहा है, 2n बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है स्टूडेंट, 2n बन जा रहा है, यानी कि इससे किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण हुआ करता है, ध्यान देना, किसका निर्माण हुआ करता है स्टूडेंट, जाइगोट का निर्माण हुआ करता है, युग्मनज का निर्माण हुआ करता है। सेम आगे बात करें कहानी, जैसे 2n बना है, एक n और गया, 3n बना, जिसको ट्रिपल फिजियन कहते हैं, ध्यान देना, इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल फिजियन कहते हैं, आपको पता होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे समझाया भी है। तो यहाँ पे जो बनता है, ध्यान देना, एंडोस्पर्म बन रहा होता है, एंडोस्पर्म बन रहा होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा होता है, ध्यान देना स्टूडेंट, आपको चीजें बहुत क्लियर समझ में आएगी, आप ध्यान से लेक्चर को देखेंगे तब। कहा क्या जा रहा है, कहा यही जा रहा है कि एक केंद्रक किसके साथ फ्यूज कर रहा है, अंडकोश के साथ फ्यूज कर रहा है, जबकि दूसरा केंद्रक किसके साथ फ्यूज कर रहा है, ध्रुवी केंद्रक के साथ फ्यूज कर रहा है। ध्रुवी केंद्रक पहले से ही 2n है, एक n और जा रहा है, तो बन जा रहा है 3n, जिसको हम ट्रिपल फिजियन बोल रहे हैं, ध्यान देना। उससे क्या बन रहा है, एंडोस्पर्म बन रहा है,
जबकि यहाँ पे जो एग सेल से फ्यूज कर रहे हैं जिससे जाइगोट बन रहा है, जाइगोट से आगे चल करके क्या बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ध्यान देना, क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा, एम्ब्रियो बन रहा होगा, एम्ब्रियो बन रहा होगा। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ध्यान देना, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सीड बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट, सीड बनेगा। सीड से बन रहा होगा, सीड। वही सीड आकर चल करके फल में परिवर्तित हो जाएगा, वही फल हम तोड़ के खा लेते हैं, सिंपल। ध्यान देना स्टूडेंट, इस टाइप से हम क्या पढ़ रहे होते हैं, ध्यान देना, फर्टिलाइजेशन की फिनोमेना को समझ रहे होते हैं। आई होप आपको चीजें बहुत क्लियर समझ में आई होगी। एक बार और देख लेंगे, आपको चीजें बहुत डिटेल में समझ में आई होंगी ना। तो आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो बहुत सारे दिखाए गए हैं पोलिन ग्रेन है। ध्यान देना, तो पोलिन ग्रेन, बहुत सारे पोलिन ग्रेन जब जाते हैं स्टिग्मा पर, जो एक्टिव पोलिन ग्रेन होता है वही जर्मिनेट करता है, बाकी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जर्मिनेट करके क्या करता है, पोलिन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से ये पोलिन ट्यूब में, ध्यान देना, समझ रहे हो, दो टाइप के गैमेट्स फॉर्मेशन हो रहा है। और बताया कि पोलिन ट्यूब में बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है, जिसको हम बोल रहे हैं एग्जाइन, वही क्या कर रही है, ध्यान देना, तुम्हारा पोलिन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रही होती है। यानी कि एग्जाइन मेम्ब्रेन क्या कर रही है, पोलिन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रही है। ध्यान देना, उसी पोलिन ट्यूब में दो टाइप्स के न्यूक्लियस बन रहे हैं, एक जनरेटिव न्यूक्लियस बन रहा है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस बन रहा है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस बेचारा रास्ते में डिजनरेट कर जा रहा है, बच क्या रहा है, केवल केवल जनरेटिव न्यूक्लियस बच रहा है, जिसको जननी केंद्रक बोल रहे हैं, जिसको युग्मक केंद्रक बोल रहे होते हैं। वो क्या करता है, मियोसिस डिवीजन करता है। मियोसिस डिवीजन करने के बाद एक से दो बनाता है। एक किसके साथ फ्यूज करता है, अंडकोश के साथ। दूसरा किसके साथ फ्यूज करता है, किसके साथ फ्यूज करता है, पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करता है। पोलर न्यूक्लियर पहले से ही 2 एन था, 1 एन और गया तो कितना हुआ, 3 एन हुआ, जिससे किसका निर्माण होगा, एंडोस्पर्म का निर्माण होगा। और इधर हमारा एक्सेल की बात करें तो एक्सेल पहले से ही एन है, 1 एन और जाके फ्यूज करें, कितना बना, 2 एन बना, यानी कि वहां से जाइगोट बना। उधर से क्या बना, एंडोस्पर्म बना। एंडोस्पर्म जो बना है वो क्या करेगा, खाना देगा किसको, सीड के डेवलपमेंट के लिए। यानी सीड के डेवलपमेंट के लिए मतलब जैसे एंडोस्पर्म यहाँ पे बना है, खाना देगा जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पे थोड़ी कहानी और समझ लेंगे, जैसे एंटीपोडल सेल के बारे में कहानी समझेंगे और सिनर्जेट के सेल के बारे में कहानी समझ लेंगे। ध्यान देना, एंटीपोडल सेल, सिनर्जेट सेल जान देना डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अधिकतर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कुल मिलाकर के ये डिस्ट्रॉय होकर न्यूट्रिशन देते हैं, खाना देते हैं। ध्यान देना, एंटीपोडल सेल और सिनर्जेट सेल क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये न्यूट्रिशन देते हैं किसको, एंडोस्पर्म और जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए। ध्यान देना, क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट। आई होप आपको चीज बहुत क्लियर समझ में आएगी। अब आगे की कहानी थोड़ा हम बात करते हैं। ध्यान देना, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद की कहानी क्या होती है, ध्यान देना, जिसको कहा जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, देयर इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ध्यान देना, जब बात करते हैं स्टूडेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन की, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन की कहानी कुछ इस प्रकार से है। द पोस्ट फर्टिलाइजेशन, देयर आर फॉलोइंग प्रोसेस व्हिच इज इन्वॉल्व। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद की क्या कहानी होगी। जब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की बात की, तो देयर आर फॉलोइंग चेंजेस व्हिच इज इंक्लूड, बहुत सारे चेंजेस इसमें इंक्लूड होते हैं। पहला बात करें इसमें, पहला जो चेंज होता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। ध्यान देना, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो कहाँ पे रहा है, आपको चीजें बहुत क्लियर समझ में आए होंगी, आप अगर चीजों को ध्यान से देखे होंगे। हो कहाँ पे रहा है, इस तरीके से एग सेल, समझ रहे हो, एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करता है, जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, ध्रुवीय केंद्रक के साथ फ्यूज करता है, तो बन क्या रहा है, ध्यान देना, बन क्या रहा है, एंडोस्पर्म बन रहा होता है। वही चीज बताया गया दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। जैसे तुम कभी नारियल खाए होगे, नारियल कभी पिए होगे, तो नारियल में जो तुम समझ रहे हो, जो पानी वाला पार्ट होता है उसका एंडोस्पर्म हुआ करता है, सिंपल, ध्यान देना। आगे हम बात करते हैं तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फॉर्मेशन की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको ये भी समझ में आया होगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बारे में, जैसा कि हमने बताया था, एग सेल जो अंड कोशिका होगी, समझ रहे हो, एक मेल गैमेट अंड कोशिका से फ्यूज करता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। वही जाइगोट किस में तब्दील होगा, एम्ब्रियो में तब्दील हुआ करेगा। वही जाइगोट किस में तब्दील हुआ करेगा, एम्ब्रियो में तब्दील हुआ करेगा। वही एम्ब्रियो आगे चल के इसमें तब्दील होगा, सीड में तब्दील हुआ करेगा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड। यानी तीसरा स्टेप क्या है, सीड के निर्माण की प्रक्रिया, दैट इज द सीड फॉर्मेशन। यानी वही जाइगोट किस में बदल जाएगा, सीड में बदल जाएगा, बीज में बदल जाएगा, सिंपल। आगे की कहानी क्या है, वही बीज किस में बदलेगा, फ्रूट में बदल जाएगा, समझ रहे हो, फ्रूट में बदलेगा, जो कि हम फ्रूट आगे तोड़ के खा लेंगे, फ्रूट, सिंपल। ध्यान देना, आई होप आपको बहुत चीजें क्लियर समझ में आएगी, बहुत डिटेल में समझ में आए होंगे। और स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये लेक्चर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स का लास्ट लेक्चर था। इसके बाद हम आगे की कहानी के बारे में डिस्कस करेंगे।
आई होप आपको बहुत चीज़ें डिटेल में समझ में आए होंगे। अगर आप लास्ट तक बने हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स।